मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। चाहे सुख हो या दुख, सब कुछ इस जीवन धारा में बह जाता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किनारे करती हुई बहती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को धैर्य और समझदारी के साथ पार करना है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जिस तरह एक पुल के नीचे से पानी बह जाता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाएगा। जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य बनाए रखो। याद रखो, महादेव पर अटूट विश्वास तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। समय खराब हो तो भी उसे स्वीकार करके सही अवसर का इंतजार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, उनसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हें पार लगाएंगे। अच्छे कर्म करने से चाहे उसका फल अभी दिखाई न दे, परंतु समय पर वह अवश्य मिलेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, परंतु अपने कर्मों और अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो लोग सच्चे हैं, वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे। जो केवल दिखावा करते हैं, वे सिर्फ हालचाल पूछेंगे। अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते रहो, क्योंकि एक छोटा सा दोष भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और यह भी याद रखना कि सफलता के समय घमंड और असफलता के समय निराशा से दूर रहना ही समझदारी का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल में भी तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। उनकी कृपा से तुम हमेशा अडिग और शांत रह सकोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला चाहो, और देखना वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता और उन लोगों को बाहर निकाल दो जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने मन और जीवन से बाहर निकालो। यह प्रार्थना करो, हे महादेव, मैं अपने जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। जो भी अवसर आप मुझे देंगे, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और कभी भी पीछे मुड़कर उन नकारात्मक बातों की ओर नहीं देखूंगा। तुम्हारे जीवन में अब व्यर्थ की चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके रहते हुए कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ और उन अवसरों का लाभ उठाओ जो तुम्हें अपने जीवन में खुशियों की ओर ले जाएंगे। यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है। यदि तुम में विश्वास और भरोसा है, तो अपनी आत्मा की गहराई से कहो, ओम नमः शिवाय। हमें पूर्ण विश्वास है। महादेव कहते हैं, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मेरे साथ होने का दृढ़ विश्वास है। यह जानना कि मैं तुम्हारे हर परिस्थिति में साथ हूँ, तुम्हारे जीवन में हर चुनौती को सुंदरता में बदल सकता है। जब तुम अपने आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है और तुम मेरे अमर शक्ति पर निर्भर हो जाते हो। तुम्हारा जीवन का दुखद चक्र अब टूटने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे परिवार और हर क्षेत्र में शांति लेकर आएगा। जो भी कार्य रुका हुआ था, वह महादेव की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से संवारने का समय है। महादेव की शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर दिशा में सफलता और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कुछ उग्र शक्तियां भी हैं जो तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं। इन शक्तियों की तीव्रता इतनी अधिक है कि यदि वे अनियंत्रित रूप से तुम्हारे पास आए, तो तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महादेव का उद्देश्य यही है कि तुम सुरक्षित रहो और तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर बढ़े। तुम्हें केवल धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलना है और किसी भी स्थिति में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। जब तुम महादेव की शरण में रहते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि आएगी और हर संकट तुम्हारे पास आने से पहले ही दूर हो जाएगा। जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनके मन में केवल छलकपट और दिखावा है। वे तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु उनके हृदय में छलना भरी होती है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो
और उन्होंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखा है। उनके मार्ग पर सच्चे मन से चलते रहो और उन पर अडिग विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा और आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब तुम्हें किसी भी छल प्रपंच से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे लिए सदैव खड़े हैं, हर बाधा से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपने कर्तव्यों को निभाते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। तुम एक कमल के समान हो जो कीचड़ में खिलता है, अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखते हुए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और उथल पुथल है वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का था और अब इसका फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे और हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जब भी तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, तो जान लो कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे डिवाइन गाइड्स और महादेव सदा तुम्हारे साथ थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय था वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय सूर्योदय का है जो तुम्हारे जीवन को नई रोशनी और ऊर्जा से भर देगा। यह रोशनी न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे थे वे अब निष्फल हो गए हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे कर्म और महादेव की कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जो अब तक तुम्हारे लिए केवल एक सपना थी। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो और उस ऊर्जा को फैलाओ जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और शांति का निर्माण करेगी। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कर्म करना होगा। केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो और जान लो कि महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। तुम्हारा हर कदम अब शुभ है और तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का आगमन सुनिश्चित है। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों को सत्य और धर्म से भरा रखो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुन ली हैं और स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम डटे रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करूं। तुम्हारे जीवन में सफलता का दरवाजा खुल चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म होंगी और तुमने जो वर्षों से खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। आने वाले 4 दिन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत लेकर आएंगे। तुम्हारे संबंध सुधारेंगे, पुराने मित्र और प्रियजन वापस आएंगे और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का संचार होगा। जो प्रेम और अपनापन तुमसे दूर हो गया था वह अब लौट आएगा। जिन मुश्किलों ने तुम्हें वर्षों से सताया वे अब समाप्त होंगी। यह तुम्हारे धैर्य और कर्म का ही फल है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तो उन दिनों की कठिनाई को मत भूलना जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। जीवन एक चक्र है और इसमें हर कोई कभी न कभी कठिनाई से गुजरता है। जब तुम दूसरों को उनके कठिन समय में सहारा दोगे तो ईश्वर तुम्हारे अच्छे समय को और भी शुभ बना देंगे। लेकिन यदि तुम अपने अच्छे दिनों में दूसरों को भूल जाओगे तो ईश्वरीय शक्ति तुम्हें याद दिलाने के लिए परीक्षा लेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। जैसा तुम बांटते हो वैसा ही तुम प्राप्त करते हो। अपने कर्मों का ध्यान रखो। अपने मन को कठोर मत बनने दो, बल्कि इसे दया और प्रेम से भर लो। यही तुम्हें असली सुख और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे सुखद दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गहराई और संवेदनशीलता है
वह महादेव का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है। यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। हाँ, सत्य को देखना और गहराई से महसूस करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हें धोखे और झूठ से बचाती है। जो विवेक तुम्हें दिया गया है वह तुम्हें गलत राहों और नकारात्मक संबंधों से दूर रखता है। यह तुम्हारे लिए एक ढाल है जो तुम्हें उन जालों में फंसने से बचाता है जिनमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। एलिया की तरह तुमने भी कई बार अकेलापन महसूस किया होगा। वह अकेला था, लेकिन महादेव ने उसे यह दिखाया कि वह कभी भी अकेला नहीं था। यह सत्य तुम्हारे लिए भी है। जब तुम संघर्ष करते हो, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तो याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद और उनका प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजना महादेव के न्याय के आगे कभी सफल नहीं हो सकती। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर लौट आएगी। तुम्हें केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को निखारेगी और तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचाएगी। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं हैं, वे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम किया है। जिन लोगों के दिल टूटे थे, तुमने उन्हें जोड़ा, उनके दर्द को समझा और उनकी दुआएं ली। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को फिर से संवारने का कार्य किया है। यह तुम्हारे पूर्वजों की कृपा है जो तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं। अगर तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे साथ हैं, तो उनके साथ समय बिताओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके पास हो, उनकी देखभाल करो। और अगर तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनकी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को किसी ने लंबे समय तक ब्लॉक किया, ताकि तुम अपने प्यार और अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सको। यह सब इसलिए किया गया ताकि तुम्हें प्रेम से दूर रखा जा सके और तुम्हारे रिश्तों में दरार डाली जा सके। लेकिन अब यह समय बीत चुका है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हें इन सारी नकारात्मकताओं से मुक्त कर रहे हैं। तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास और प्रेम तुम्हारी ओर वापस आ रहा है। तुम्हारे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को हील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। तुम अपने जीवन में हर खुशी के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें सिखा रहा है कि चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों न आए, तुम्हारे अंदर की दिव्यता उसे हरा सकती है। अपने पूर्वजों और ईश्वर पर भरोसा रखो। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर रहे हैं। अपने जीवन को फिर से जीने का साहस करो। तुम अपनी शक्ति और प्रेम को वापस पा रहे हो। अब तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और अवरोध दिखाई दे रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति और दिव्यता के कारण हैं। कुछ आत्माएं तुम्हारी इस ऊर्जा को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य और आत्मबल के आधार पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास्ट के कर्म और उनसे जुड़े लोग तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह आए हैं। वे तुम्हारी चेतना को विकसित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जो भी नकारात्मकता, चाहे वह तुम्हारी धन, स्वास्थ्य या अवसरों पर हो, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और स्वीकार करो। याद रखो, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी काली क्यों न हो, सच्चे आत्मबल और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो
और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल है कि यह नकारात्मकताओं को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। समय बदल रहा है, उन्हें उनके कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें क्षमा और दया के मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उनके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हारे भीतर हीलिंग का सामर्थ्य है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। यह तुम्हारी अनोखी शक्ति है और इसे पहचानो। यह समय है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का। हर उस नेगेटिविटी को जिसने तुम्हें घेर रखा था, अब विदा करने का। इसे जाने दो, जो बाधाएं थीं, वे केवल तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थीं। अब तुम स्वतंत्र हो और नए आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अपने सत्य और शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारे शत्रु अब खुलकर तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से एक स्त्री है जो तुम्हारे प्रति असाधारण घृणा और द्वेष से भरी हुई है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रही है और तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है। वह स्त्री समाज में ऐसी बातें कहती और फैलाती है जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग तुम्हारे पास न आएं, तुम्हारा साथ छोड़ दें। लेकिन जान लो, उसके इन प्रयासों से उसे शांति नहीं मिल रही। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारी आंतरिक शांति उसे भीतर तक जला रही है। वह चाहती है कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियां उसके हर प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। यह सत्य है कि उसके इरादे बुरे हैं, परंतु तुम्हें डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी सारी कोशिशें केवल उसके अपने पतन की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति दूसरों का विनाश चाहता है, वह स्वयं अपनी ही नष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है। यह संसार भौतिक सुखों और क्षणिक सफलता से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति में, परिवार के प्रेम में और उस विश्वास में निहित है जो मेरे मार्ग पर चलने से आता है। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम सत्य के साथ हो। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संसार के खोखले वादों से विचलित मत हो। जो दौलत और झूठी शोहरत यह दुनिया देती है, वह केवल भ्रम है। सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें आत्मिक संतुष्टि और शांति देता है। तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे सुख, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, प्रियजनों की हंसी या भोर में उठता सूरज, यही मेरे आशीर्वाद के चमकने के सबसे उज्जवल पल हैं। इन सरल क्षणों में ही तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का घेरा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं विजय में बदलूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह लोक जिसे तुम अपना संसार मानते हो, वास्तव में एक क्षणभंगुर ठहराव है। यहाँ कोई केवल सुख भोगने या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है। इसे मृत्यु लोक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जीवन का अंत निश्चित है। यह संसार जितना बड़ा और स्थायी प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही क्षणिक और अस्थायी है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है, तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का। यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम यहाँ करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियाँ तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे,
कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो,